इस वीडियो का टाइटल देख के समझ चुके होंगे। आज हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी कंपनी की दो बेहतरीन हैचबैक कार्स को। एक तरफ है मारुति स्विफ्ट और दूसरी ओर मारुति की बलेनो। ये दोनों ही कार्स इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि अगर आप इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स की लिस्ट देखेंगे तो उनमें ये दोनों कार्स ज़रूर होगी। इंडियन मार्केट में स्विफ्ट को सबसे पहले 2005 में लॉन्च किया गया था। मतलब स्विफ्ट को आए हुए अभी 15 साल हो चुके हैं और इसकी थर्ड जनरेशन चल रही है इंडिया में। वहीं अगर बलेनो की बात करें तो बलेनो को 2015 में लॉन्च किया गया था। मतलब इंडियन मार्केट में बलेनो को 5 साल होने वाले हैं। इन दोनों ही कार की प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है। अक्सर कई लोग जिनको हैचबैक कार खरीदनी होती है वो इन दोनों ही कार में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उन्हें स्विफ्ट लेनी चाहिए या फिर अपने स्विफ्ट के बजट को थोड़ा सा बढ़ाकर उन्हें प्रीमियम हैचबैक कार बलेनो अपने घर लानी चाहिए। हम इन दोनों ही कार्स के मोस्ट सेलिंग वेरिएंट्स मतलब स्विफ्ट के VXI और बलेनो के डेल्टा वेरिएंट को प्राइस, परफॉर्मेंस, फीचर्स, लुक्स इनके बिहाफ पे मेज़र करेंगे और ये जानेंगे कि क्या बायर्स को स्विफ्ट की जगह एक्स्ट्रा पैसे लगाकर बलेनो खरीदनी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले इन कार्स की प्राइस डिफरेंस को जानते हैं। स्विफ्ट VXI की एक्स शोरूम दिल्ली वैल्यू है 6,19,000 रुपये। वहीं बलेनो डेल्टा पेट्रोल की एक्स शोरूम दिल्ली वैल्यू है 6,44,612 रुपये। मतलब बलेनो स्विफ्ट से अराउंड 25 से 26,000 रुपये महंगी है। यहीं अगर बात करें इन दोनों ही कार्स के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तो स्विफ्ट VXI AGS की एक्स शोरूम दिल्ली वैल्यू है 6,66,000 रुपये। मतलब AGS टेक्नोलॉजी के अराउंड 47,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। वहीं बलेनो डेल्टा CVT उसके मैनुअल ट्रांसमिशन से अराउंड 1,32,000 रुपये महंगी है और उसकी एक्स शोरूम दिल्ली वैल्यू है अराउंड 7,76,612। मतलब स्विफ्ट और बलेनो के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का प्राइसिंग डिफरेंस है अराउंड 1,10,000 रुपये। आपको खुद को लगा होगा कि मैनुअल ट्रांसमिशन में जहां डिफरेंस ओनली 25-26,000 ही है, वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में दोनों कार्स का डिफरेंस हो जाता है 1,10,000। इतना ज़्यादा प्राइसिंग डिफरेंस होने का मेन रीज़न है कि स्विफ्ट में AGS टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में, जबकि बलेनो में CVT AGS के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रीमियम टेक्नोलॉजी है। जब भी AGS कार में ऑटोमेटिक गियर चेंज होता है तो उसके जर्क्स अंदर बैठने वाले लोगों को फील होते हैं, जबकि CVT ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा स्मूथ तरीके से काम करती है और गाड़ी के पैसेंजर्स को गियर शिफ्टिंग का पता भी नहीं लगता। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे घर में जो सीलिंग फैंस होते हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए राउंड स्विच दिए जाते हैं। अगर ये राउंड स्विच दो तरह के हो सकते हैं, जिनमें एक नंबर हो और एक विदाउट नंबर वाले। जो नंबर वाले स्विच हैं उनके केस में एक स्पीड से दूसरी स्पीड पे आने पे थोड़ा सा झटका फ़ैन को भी लगता है, जबकि अगर ये विदाउट नंबर है तो बहुत स्मूथली फ़ैन की स्पीड को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आइए अब इन दोनों ही कार्स की डायमेंशंस को देखते हैं। बलेनो की जो लेंथ है वो है 3,995 mm, जबकि स्विफ्ट की 3,840 mm। मतलब इन दोनों की लेंथ में अराउंड 155 mm या बोलूँ तो 6 इंच का डिफरेंस है। बलेनो 6 इंच ज़्यादा बड़ी है स्विफ्ट से। बलेनो की विड्थ है 1,745 mm, जबकि स्विफ्ट की 1,735 mm। मतलब बलेनो स्विफ्ट से 10 mm ज़्यादा चौड़ी है। हाइट के हिसाब से देखें तो बलेनो की हाइट है 1,510 mm, जबकि स्विफ्ट की हाइट है 1,530 mm। मतलब स्विफ्ट 20 mm ज़्यादा ऊंची है बलेनो से। जैसा कि बलेनो और स्विफ्ट की लेंथ में काफ़ी डिफरेंस है, उसका असर इनके व्हील बेस में भी देखने को मिलता है। बलेनो का व्हील बेस है 2,520 mm, कि स्विफ्ट का व्हील बेस है 2,450 mm। मतलब बलेनो में 70 mm ज़्यादा स्पेस ऑफर होता है पैसेंजर्स को। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बलेनो का ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm, जबकि स्विफ्ट का 163 mm। मतलब बलेनो 7 mm ज़्यादा ऊंची है ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। बलेनो को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कच्ची सड़कों या ख़राब रास्तों पे चला सकते हैं स्विफ्ट के कंपैरिजन में। बलेनो का बूट स्पेस है 339 लीटर्स, जबकि स्विफ्ट का बूट स्पेस है 268 लीटर्स। मतलब बलेनो का बूट स्पेस 71 लीटर ज़्यादा है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। डायमेंशंस के बाद अब इन दोनों ही कार्स की इंजन परफॉर्मेंस को देखते हैं। दोनों ही कार्स में मारुति का 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन यूज़ किया जाता है। इन दोनों ही कार्स में यूज़ किया जाने वाला 1200 सीसी का इंजन सेम
82 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और अगर बात करें कितना देती है, मतलब इन दोनों कार्स के माइलेज के बारे में, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में स्विफ्ट का ARI क्लेम्ड माइलेज है 21.21 का, जबकि बलेनो का 21.01 का। मतलब स्विफ्ट का माइलेज थोड़ा सा ही ज़्यादा है बलेनो के कंपैरिजन में 0.20 से। जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में स्विफ्ट का क्लेम्ड माइलेज सेम है 21.21 का, जबकि बलेनो का क्लेम्ड माइलेज है 19.56 का। मतलब इन दोनों कार के माइलेज में 1.65 का डिफरेंस है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में। परफॉर्मेंस के बाद अब बात करते हैं फीचर्स की। स्विफ्ट VXI और बलेनो डेल्टा इन दोनों मोस्ट सेलिंग वेरिएंट्स में वैसे तो डेली रूटीन में यूज़ आने वाले ऑलमोस्ट सारे काम के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम, AC, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट की, ऑटो एडजस्टेबल ORVMs। पर हम बात करेंगे उन फीचर्स की जो कि एक कार में यूनिक है, मतलब किसी दूसरी कार में नहीं आते हैं। तो स्विफ्ट से स्टार्ट करते हैं। वो फीचर्स जो स्विफ्ट VXI में हैं पर बलेनो डेल्टा में नहीं आते हैं वो हैं ब्रेक असिस्ट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील्स। और अगर बलेनो डेल्टा के यूनिक फीचर्स देखें तो वो हैं ऑटोमेटिक AC विथ क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो फोल्डेबल ORVMs, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, टच बटन इन इंफोटेनमेंट सिस्टम्स। इनके अलावा बलेनो में LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स विथ लाइट गाइड आती हैं, जबकि स्विफ्ट में ओनली हेलोजन हेडलैम्प्स यूज़ होते हैं। बलेनो में फ्रंट एंड रियर सीट्स के लिए 2 केबिन लैम्प्स आते हैं, जबकि स्विफ्ट में एक। बलेनो में 12 वोल्ट के पावर आउटलेट 2 हैं, जबकि स्विफ्ट में ओनली 1 सॉकेट ही है। तो जैसे कि आपने देखा, बलेनो की यूनिक फीचर्स की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। इंटीरियर के हिसाब से देखें तो इन दोनों ही कार्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों ही कार्स को स्पोर्टी फील देने के लिए इसके अंदर ब्लैक कलर का इंटीरियर यूज़ किया गया है। आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो मारुति स्विफ्ट को अरीना के थ्रू सेल किया जाता है, जबकि बलेनो को प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा के थ्रू। और नेक्सा ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड है, इस कारण बलेनो के केस में ज़्यादा अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफ़र होती है। और इस कंपैरिजन के एंड में हम एक बार स्विफ्ट और बलेनो की लुक्स पर बात कर लेते हैं। लुक्स के मामले में ये दोनों ही कार बहुत अच्छी है, पर इन दोनों कार्स को देखने के बाद आपको सिंपल हैचबैक और प्रीमियम हैचबैक कार में लुक्स का डिफरेंस तो ज़रूर दिखेगा। स्विफ्ट के VXI मॉडल में 14 इंच के टायर ऑफर होते हैं, जबकि बलेनो डेल्टा में 15 इंच के। ज़्यादा बड़े टायर की साइज़ होने से बलेनो ज़्यादा बल्की लगती है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। बलेनो के हेडलैम्प्स के नीचे लाइट गाइड दी जाती है, जो कि जलने पे थोड़े थोड़े DRL जैसी लुक प्रोवाइड करती है। इसके कारण गाड़ी की ओवरऑल लुक्स और अच्छी हो जाती है, और अगर इसको आप शाम के टाइम देखते हैं तो ये दिखने में काफ़ी बेटर लगती है। रियर व्यू के हिसाब से भी बलेनो स्विफ्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा कर्व होने के कारण ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। चाहे आप फ्रंट व्यू या फिर साइड या रियर व्यू की डिज़ाइन की बात करें, ओवरऑल बलेनो हर तरीके से डिज़ाइन या रोड प्रेजेंस में स्विफ्ट से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा स्टाइलिश है। एक और चीज़, स्विफ्ट के बैकडोर के हैंडल्स उसके मिरर विंडो के साइड में दिए हुए हैं, जबकि बलेनो में डोर के बीच में। तो हो सकता है स्विफ्ट के जो बैकडोर के हैंडल्स हैं आपको डिज़ाइन में थोड़े स्ट्रेंज लगे। हाँ, लुक्स के केस में एक बात और है कि लुक्स एक सब्जेक्टिव मैटर होता है और ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकता है। और यहाँ ये भी हो सकता है कि आपको डिज़ाइन के हिसाब से स्विफ्ट ज़्यादा बेटर लगे। तो आइए अब लास्ट में एक बार फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि इन दोनों कार्स में से कौन सी ज़्यादा बेटर है और क्या कस्टमर को स्विफ्ट छोड़ के बलेनो पे जाना चाहिए या नहीं। तो आप अगर मैनुअल ट्रांसमिशन की कार लेने का सोच रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बलेनो प्रेफर करनी चाहिए स्विफ्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इन दोनों कार के प्राइसिंग का डिफरेंस है 26,000 रुपये एक्स शोरूम वैल्यू के हिसाब से। मतलब आप अगर किसी कार के लिए 6.5 से 7 लाख रुपए लगा रहे हैं तो थोड़े से पैसे और लगा के बलेनो ले सकते हैं, जिसमें इतने सारे फीचर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा स्पेस ऑफ़र करती है, ज़्यादा बूट स्पेस ऑफ़र करती है, और साथों साथ उसकी डिज़ाइन भी स्विफ्ट से ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार लेने का सोच रहे हैं तो इस केस में हमारी ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है। आपको बलेनो के कंपैरिजन में स्विफ्ट को प्रेफर करना चाहिए। इसका मेन रीज़न है कि दोनों कार के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की प्राइस में 1,10,000 का डिफरेंस है और बलेनो की CVT टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है।
बलेनो के CVT ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का जो डिफरेंस है वो है अराउंड 1,32,000 रुपये। वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें होंडा अमेज से, तो होंडा अमेज के CVT ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के S मॉडल का जो डिफरेंस है वो है 90,000। मतलब बलेनो के केस में CVT टेक्नोलॉजी के 42,000 रुपये ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं अमेज के कंपैरिजन में। तो गाइज़, आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के बताएं। साथ ही क्या बलेनो पे एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करना एक स्मार्ट चॉइस है कि नहीं। इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब